अभी हम क्लास 10th में दिए गए दूसरे कंस्ट्रक्शन के एग्जाम्पल नंबर 1 को बनाएंगे। इस एग्जाम्पल में हमें एक ट्रायंगल, एक दिए हुए ट्रायंगल ABC के सिमिलर बनाना है। इस नए वाले ट्रायंगल के हर एक साइड का फ्रैक्शन दिए गए ट्रायंगल ABC के हर साइड के साथ 3/4 का होगा। इस काम के लिए हम ABC, ट्रायंगल ABC चुनेंगे, जिसमें AB 7 सेंटीमीटर का है, BC 10 सेंटीमीटर का और AC 5 सेंटीमीटर का। आइए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ट्रायंगल ABC का और उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल बनाने की प्रक्रिया को उसके बाद करते हैं। ट्रायंगल ABC को बनाने के लिए हम सबसे पहले बेस BC जो कि दिया हुआ है उसे रूलर की मदद से 10 सेंटीमीटर का खींच लेंगे। इसे हम मार्क भी कर देते हैं BC। इसके बाद हम अपने कंपास में 7 सेंटीमीटर मेजर करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन हम साइड कंस्ट्रक्शन के माध्यम से कर रहे हैं। हम AB 7 सेंटीमीटर अपने कंपास में मेजर कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं इसमें मेजर कर रहा हूं अपने कंपास में। दिस इज 7 सेंटीमीटर प्रॉपर। हम एक बड़ा सा आर्क ऊपर डालेंगे क्योंकि हमें एक अंदाजे के साथ, क्योंकि हमें C से एक 5 सेंटीमीटर का आर्क खींचना है, कहीं आर्क्स दोबारा ना खींचने पड़े, इसी के लिए हम थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। हमें C से AC लेना है 5 सेंटीमीटर। अपने कंपास में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर किया और इस C पर इसका नेडल रख के यहां पे 5 सेंटीमीटर का बड़ा मुश्किल से यहां पे कटा। तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आपका आर्क नीचे की तरफ होना चाहिए। ये वो बन गया अपना ट्रायंगल ABC। इसी के सिमिलर हमें एक ट्रायंगल बनाना है। हम पेज को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। इसी के सिमिलर हमें एक और ट्रायंगल बनाना है जिसका इसके साथ साइड्स का फ्रैक्शन है 3/4। आप जानते हो 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी कि जो नया वाला ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल ABC से छोटा होगा, यानी कि इसी के भीतर बनेगा। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर इसके जगह पे होता तो ये ट्रायंगल ABC से नया वाला ट्रायंगल बड़ा बनता और उसके बाहर बनता। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सिमिलर ट्रायंगल को बनाने का। अभी पिछले कंस्ट्रक्शन में जैसे कि मैंने बताया था कि एक लाइन सेगमेंट को किसी दिए गए रेशियो या फ्रैक्शन के सहारे कैसे हम टुकड़े करते हैं, उसी माध्यम से हम BC के भी टुकड़े करेंगे। सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। BC से एक्यूट एंगल बनाते हुए, कोई छोटी सी एक्यूट एंगल बनाते हुए, इतनी बड़ी सी एक्यूट एंगल, एक रे खींच लेते हैं। आपको ध्यान होगा हमने इस पॉइंट को X से रिप्रेजेंट किया था। इसके बाद मैंने बताया था कि इस फ्रैक्शन को देखिए 3/4, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी बड़ा हो 3/4, 3 या 4 में जो भी बड़ा हो, इसके उतने बराबर टुकड़े करते हैं। यहां 4 बड़ा है, आइए हम नाप के एक अंदाजे से इसके 4 टुकड़े करते हैं। टुकड़े ऐसे होने चाहिए जो कि थोड़े बड़े भी होने चाहिए और ऐसा ना कि पूरे पेज से बाहर निकल जाए। हम सबसे पहले नीडल जमाते हैं B पर और इस रे पर पहला टुकड़ा, एकदम उसी तरीके से ये दूसरा टुकड़ा
फिर उसी तरीके से ये तीसरा टुकड़ा, फिर उसी तरीके से ये रहा चौथा टुकड़ा। ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी बड़ा होगा हम उतने टुकड़े करेंगे। अगर रेशियो दिया रहे तो रेशियो को सबसे पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद हम ये काम करेंगे। अब आइए हम इन्हें, चूंकि बी से शुरू किए हैं तो यहां पर B1, B2, B3 और B4 लिख देते हैं। अगर ए से शुरू करते तो A1, A2, A3, A4, सी से शुरू करते तो C1, C2, C3, C4। अब ध्यान देते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है 4, इसको हम C से मिलाएंगे। डिनोमिनेटर को हमारा काम है C से मिला देना। न्यूमरेटर है 3, यानी 3 पर हमें इस एंगल के बराबर B, B4, C के बराबर हमें B, B3, C डैश बनाना है। ये एकदम से इसी के पैरेलल एक लकीर यहां से खींचना है। आइए खींचते हैं। याद होगा आपको, एंगल के बराबर एंगल हमने बनाया था। कंपास में एक इससे छोटी दूरी लेंगे, इससे, ताकि वो अपने दिए हुए पॉइंट्स को इंटरप्ट ना करे। सबसे पहले इस पर हम एक आर्क ले लेंगे जो कि दोनों हैंड्स को काटता हो, BB4 और CB4 दोनों को काटता हो। चूंकि हमें न्यूमरेटर में 3 है तो 3 पर ही एंगल बनाना है, तो B3 से भी उसी तरह से एक आर्क लेंगे और ध्यान देंगे थोड़ा सा इसके बराबर आ जाए, ताकि इसकी लंबाई इस आर्क की लंबाई के बराबर अंदाजे से लेंगे, नाप के कोई जरूरी नहीं है। अब हम अपने नीडल में ये वाली एंगल भरेंगे। ध्यान दीजिए, ये दूरी भरेंगे और ये जो दूसरा वाला आर्क है, दूसरा वाला आर्क इस लाइन पर जहां छूता है यहां से रखकर एक कट ऐसे ले लेंगे जो कि पहले वाले आर्क को काटता हो। इस पॉइंट को B3 से मिला देंगे। ध्यान रखना कि ये वाली लकीर इसके बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। ये हमने बंटवारा कर दिया BC का। इस पॉइंट को हम C डैश लिख देते हैं, C और उसके ऊपर एक डैश बनाएंगे। अभी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ। हमारा काम यह था कि हम ट्रायंगल ABC के सिमिलर एक ट्रायंगल बनाएं, उसी के अंदर या बाहर जो भी हो। हालांकि ये नया वाला पॉइंट अंदर की तरफ जा रहा है तो अंदर ही बनेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए अंदर की तरफ ही बनेगा। आगे देखते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल बनेगा नया वाला इसी के भीतर बनेगा। इट मीन्स हमने एक पैरेलल लकीरों के माध्यम से हमने इसका बंटवारा तो कर दिया। अब हम AC के पैरेलल इस पॉइंट C डैश से एक लकीर खींचेंगे और ये वाली लकीर इस ट्रायंगल को उस हिसाब से बांट देगी जो 3/4 फ्रैक्शन का होगा। चलिए हम इसी तरह से कंपास में कोई दूरी लेंगे, हालांकि C डैश से थोड़ी छोटी दूरी लेंगे, C डैश से थोड़ी छोटी दूरी लेंगे और इसे हम ऐसे काट देंगे। सेम वही काम करना है, AC के पैरेलल C डैश से एक लकीर खींचना है, मींस करस्पॉन्डिंग एंगल इसके बराबर यहां से एक बना देंगे। यही काम है। C डैश से छोटी दूरी कंपास में लेकर हम एक आर्क काटेंगे, ये जो दोनों को काटता हो, और वही रेडियस से C डैश से एक आर्क ऐसे काटेंगे, आर्क्स दिखने में बराबर दिखें बस। फिर कंपास में ये वाली दूरी भरेंगे। ध्यान देना, ये वाली दूरी कंपास में भरेंगे क्योंकि हम एंगल के बराबर एंगल बना रहे हैं। ये एक कॉमन प्रक्रिया है। ये देखिए, ये हमने उसी डिस्टेंस को लेके काट दिया। एक बार देख लेते हैं, ये वाली दूरी ली थी और
यहां से रख के जो आर्क का पॉइंट है यहां से काट दिया। अब फिर हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं, मिला देते हैं। उस आर्क सी डैश को मिला देते हैं। ये वाली लकीर भी बिल्कुल इसके पैरेलल बनी और इस पॉइंट को हम ए डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमने इस तरह से प्राप्त किया एक ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश। हमने एक ट्रायंगल पाया, ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश, जो कि सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के, बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के। इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा होता है।